आजकल इंटरनेट पर चैटबॉट जीपीटी जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है छाया हुआ है। यह एक प्रोग्राम है जो जोक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कविताएं, आर्टिकल और अलग अलग जानकारियों के लिए स्क्रिप्ट एक्सेट्रा लिखने में सक्षम है। हाल ही में चैटबॉट जीपीटी के आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एक टर्निंग पॉइंट आया है, जिसके बड़े पैमाने पर प्रभाव होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, आज गेट इंस्पायर्ड पर हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन के बारे में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। चैटबॉट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे जुड़े विवाद के बारे में। बात 8 साल पुरानी है। 2015 के जनवरी महीने में दुनिया की 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी हस्तियों, वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने मिलकर एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें कहा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए नहीं है, मानवता के लिए यह खतरा बन सकता है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की। इस लेटर पर दस्तखत करने वालों में स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिक और एलन मस्क जैसे उद्योगपति भी शामिल थे। लेकिन अभी साल बीता ही नहीं था कि एलन मस्क ने पाला बदला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में बनी एक कंपनी ओपन एआई के संस्थापक और चीफ इन्वेस्टर बन गए। यह बात अलग है कि 3 साल के भीतर ही उन्होंने इस कंपनी के डायरेक्टर पद से कुछ मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया। अब इन विवादों के चलते आइए एलन मस्क के हालिया ट्वीट को समझते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि चैटबॉट जीपीटी की इस नई दुनिया में कोई भी जल्द ही होमवर्क को अलविदा कह सकता है। मालूम नहीं कि मस्क की यह टिप्पणी एक तंज है या वास्तविक में किसी खतरे का ऐलान, लेकिन कुछ जगहों पर इसे सहज मानवीय बुद्धि के विकास के लिए कुछ लोग इसे बहुत घातक मान रहे हैं। आइए इसी से जुड़े एक उदाहरण पर बात करते हैं। न्यूयॉर्क स्थित कुछ यूनिवर्सिटीज की ओर से कहा जा रहा है कि वहां छात्रों को अपना होमवर्क पूरा करने के लिए चैटबॉट जीपीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है। इसका उपाय यह सुझाया गया है कि छात्र विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेजों के सर्वरों से जुड़े कंप्यूटरों पर चैटबॉट जीपीटी नहीं खोल पाएंगे। इस बारे में न्यूयॉर्क के शिक्षा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्रों के लर्निंग प्रोसेस पर नेगेटिव इफेक्ट पहुंच सकता है। वैसे आपको बता दें कि ये निजी कंप्यूटरों और स्मार्टफोन पर उपलब्ध रहेगा। अब यहाँ सवाल यह भी उठता है कि क्या चैटबॉट जीपीटी स्कूल कॉलेजों के होमवर्क या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट आदि का स्क्रिप्ट व परीक्षा में पास करने वाली सामग्री तैयार कर सकता है और उसे एकेडमिकली चोरी के अंश के रूप में पकड़ा नहीं जा सकता? इस सवाल का एक जवाब हाल में तब मिला जब दिसंबर 2022 में एक अंग्रेजी अखबार ने स्कूल में दाखिले की प्रवेश प्रक्रिया संबंधी साहित्य परियोजना अपने पत्रकार के जरिए चैटबॉट जीपीटी की मदद से पूरी करवाई। हालांकि चैटबॉट जीपीटी ने उस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए विषय पर बहुत ही साधारण सामग्री तैयार की थी, लेकिन पाया गया कि एक ऐसे छात्र जिसे रिसर्च का कोई अनुभव नहीं है, उसे दाखिला देने लायक B+ ग्रेड उस सामग्री पर मिल सकता है। यानी चैटबॉट जीपीटी से कोई असाधारण सामग्री या उत्तर भले ना मिले, लेकिन कामचलाऊ परिणाम इससे मिल सकता है। आइए जानते हैं कि क्या ये गूगल और विकिपीडिया जैसे सर्च इंजन्स के लिए चुनौती साबित होगा। वैसे गूगल जैसे सर्च इंजन और विकिपीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुनौती देने और किसी ज्ञान जानकारी की खोज को पहले ही आसान कर दिया था। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स और रिसर्चर इनकी शरण में जाकर अपने सवालों और जिज्ञासाओं के कई समाधान हासिल कर रहे हैं। समस्या यह है कि गूगल द्वारा प्रदान की गई जानकारी को भरोसेमंद नहीं माना जाता है, या इनसे जो नतीजे मिलते हैं उनका दायरा सीमित होता है। यहाँ तक कि गूगल के ट्रांसलेशंस काफी बेहतर होते हैं, फिर भी वे भाषा के डीप मीनिंग का अंदाजा लगाने में नाकाम साबित होते हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए सैन फ्रांसिस्को स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी ओपन एआई ने चैटबॉट जीपीटी नाम से एक चैटबॉट विकसित कर हाल ही में उसे प्रोटोटाइप के रूप में पेश किया है। यह चैटबॉट नेचुरल लैंग्वेजेस को समझ लेता है और लगभग मनुष्यों जैसी प्रतिक्रिया देता है। चैटबॉट जीपीटी पर कुछ शब्द लिखकर यदि यह निर्देश दिए जाएं कि उनके आधार पर कोई निबंध, कविता या लेख लिखा जाए, तो वह यह भी कर सकता है। इस चैटबॉट को जारी करते हुए ओपन एआई ने यह घोषणा की है कि चैटबॉट जीपीटी नामक यह चैटबॉट
इस तरह प्रशिक्षित किया गया है कि जो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा करते समय यह न केवल सटीक जवाब दे सकता है बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर और सुनिश्चित निर्देशों को मानने से इनकार कर सकता है। भारी मात्रा में इंटरनेट आदि से लिए गए डाटा से प्रशिक्षित किए गए चैटबॉट जीपीटी की खूबी सीखने की प्रवृत्ति और मानवीय शैली में विकास करना है। इतनी सारी खूबियों के बाद भी चैटबॉट जीपीटी की कुछ लिमिटेशंस हैं। खुद ओपन एआई ने बताया है कि कुछ मामलों में चैटबॉट जीपीटी निरर्थक उत्तर दे सकता है क्योंकि सही उत्तर या सत्य कई संदर्भों में उनसे अलग हो सकते हैं जिनके बारे में इसे पहले से अलग तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। असल में कोई उत्तर इस पर निर्भर करता है कि इससे सवाल पूछने वाला व्यक्ति किसी समस्या के बारे में क्या जानता है। बेशक यह चैटबॉट एआई कुछ गलत, नेगेटिव व मीनिंगलेस समाधान देगा, लेकिन इसे तैयार करने में लगे इंजीनियर और रिसर्चर यह उम्मीद करते हैं कि आखिर में कुछ तो सकारात्मक होगा, खास तौर से यदि यह हजारों नौकरियों के खात्मे की वजह बनने के स्थान पर नए किस्म के रोजगार के सृजन का माध्यम बनता है तो इसका हर कोई स्वागत करना चाहेगा। इसे हमने खुद भी ट्राई किया है, आप भी ट्राई करें। इसके रिजल्ट बेहद ही प्रभावशाली हैं। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।